नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, जी हाँ दोस्तों, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ चुका है। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। विज्ञापन संख्या 1/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट वैकेंसी है उत्पाद सिपाही का एक्साइज कांस्टेबल JECCE 2022। चलिए इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 134 दिनांक 11/1/2022 द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग पत्रांक 2439 दिनांक 31/12/2021 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और जो आरक्षण कोटि के हैं उसके लिए 50 रुपया निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की शर्तें एवं शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे। मतलब कि 2018 में जो वैकेंसी निकला था उत्पाद सिपाही का, उसमें जो फॉर्म भरे थे वैसे विद्यार्थी जो शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन पत्र देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा, दोबारा आवेदन करना है। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन दोबारा से आवेदन करना है। परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क छूट अनुमान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर नए आवेदन भर रहे हैं दोबारा, उसमें पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग उसमें दर्ज नहीं कराते हैं तो परीक्षा शुल्क में छूट नहीं मिलेगा। यह है इसका कहने का मतलब। चलिए रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। पद नाम, आरक्षण कोटि, कुल देखिए। उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के पद पर भर्ती होने वाला है। ठीक है, टोटल पद है 583। चलिए आगे देखते हैं। चलिए शारीरिक मापदंड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अनारक्षित जनरल वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना की माप 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम सीना की माप होना चाहिए 79 और अनुसूचित जाति के लिए भी 155 और सीना की माप होना चाहिए 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 160 उसका हाइट होना चाहिए और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 के लिए 160 और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। देख लीजिए, उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग पद का नाम है, इसके लिए उम्र सीमा की गणना किस तरह की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 यहाँ पर दिया गया है और अधिकतम उम्र सीमा
की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 और न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा मद्य निशा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 द्वारा यथा निर्धारित होगी। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है अधिकतम। BC1 के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के लिए और BC2 के लिए 27 वर्ग, महिला लोग के लिए BC1 BC2 के लिए 28 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 30 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला सभी के लिए है। तो ये तो थी उम्र सीमा से संबंधित बातें। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की पत्रांक 4650-26/2016 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। 2/6/2016 के बाद वाला जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वही मान्य होगा, वो भी सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। या फिर अथवा में भी देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर समझिए 2/6/2016 के बाद वाला प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी का होगा तभी मान्य होगा, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर का। या फिर 19/7/2019 के बाद या उस तिथि से इधर बाद वाला, ठीक है, अंचल अधिकारी का भी रहेगा तो मान्य होगा। लेकिन इससे पहले का अगर है 19/7/2019 से पहले का और 2/6/2016 के बीच का तो अनुमंडल पदाधिकारी का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों ये सभी बातें मैंने अभी बता दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित बात। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए देखिए ये बात है कि अनुमंडल पदाधिकारी या उससे ऊपर मतलब उपायुक्त स्तर के जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अथवा देख लीजिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के दिनांक 25/2/2019 डेट याद रखेगा, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उस तिथि को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, ठीक है। 25/2/2019 को या उसके पश्चात या उसके बाद अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है जाति प्रमाण पत्र तो वो भी मान्य होगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इसमें किसी तरह का आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। और उससे पहले का है मतलब 25/2/2019 से पहले का है दोस्तों, इसमें कोई डेट नहीं लिखा है, लेकिन उससे पहले का तो जाति प्रमाण पत्र है तो वो उपायुक्त स्तर या सब डिविजनल ऑफिसर स्तर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग BC1 BC2 की बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2, ठीक है, के संदर्भ में 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के अंतर्गत पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 2 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित
अभ्यर्थियों के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 5 पर धारित है। नीचे दिया गया है प्रशिष्ट 5, उसको देख लीजिएगा दोस्तों, या फिर आप इसका वैकेंसी डिटेल डाउनलोड किए हैं, PDF है तो उसमें देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका जो प्रमाण पत्र बना हुआ था 2012 के बाद वाला, ठीक है, 29/8/2012 के बाद वाला, और उसका मान्य समाप्त हो गया है, तो 25/2/2019 के अधीन जो प्रपत्र है गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र, उसमें समर्पित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए, अथवा फिर देख लीजिए, या फिर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में 25/2/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, 25/2/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र हैं तो वो भी मान्य होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, उससे ऊपर का है, अंचल अधिकारी से ऊपर का, वो तो मान्य है ही, लेकिन अंचल अधिकारी का भी है 25/2/2019 के बाद वाला, तो वो मान्य होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए ग नंबर देख लीजिए, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे प्रमाण पत्र विविध प्रपत्र प्रशिष्ट 6 नीचे दिया गया है, उसमें उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यह प्रमाण पत्र देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जो बना हुआ रहेगा, यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तब वैध होगा। ठीक है, चलिए अब आवेदन कब से कब तक किया जाएगा उसको देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने की तिथि, इसमें आवेदन करने की तिथि है 25/2/2022 से 26/3/2022 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आवेदन करने की ये है तिथि है। अब हम लोग पाठ्यक्रम में आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जी हाँ दोस्तों, फिजिकल जांच परीक्षा होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों धैर्य बना के रखिए और पूरी तरह से फॉर्म भरने से पहले पूरी बात समझ लीजिए, ताकि आप लोगों का परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखित परीक्षा की बात करते हैं। देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, सभी पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। गलत उत्तर करने से 1 अंक काट लिए जाएंगे, माइनस मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा। तीनों पत्र के सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ऑप्शन वाली होगी, बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे। ठीक है, अब पत्र 1 में देखिए, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, 120 प्रश्न रहेगा। ये पत्र 1 का है। ठीक, इसमें न्यूनतम 30% अर्हतांक होना चाहिए। 30% नंबर आप लोगों को लाना है 120 में 30%। ठीक है, ये मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों, लेकिन 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा। इसमें देखिए इतने भाषा दिए गए हैं, जैसे उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आप लोगों को चयन करना है, जो कि मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए इससे मेरिट तो जोड़ा ही जाएगा, मेरिट में ये तो जोड़ा ही जाएगा, लेकिन 30% कम से कम अंक लाना जरूरी है। पत्र 3
में 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसमें देख लीजिए क्या कौन सा भाग से कितना नंबर रहेगा। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 10 और 120, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी में कम से कम 30% अंक तो लाना ही लाना है। ठीक, अब देखिए पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% होगा और न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए असफल होंगे और योग्य घोषित किए जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो भी नंबर आप लोगों को मिलेगा वो मेधा में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होना चाहिए, ये बात मैंने बता दिया है। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 और पत्र 3, ध्यान दीजिएगा, पत्र 2 और पत्र 3 भाषा वाला और जीके वाला पेपर में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा निर्माण किया जाएगा। यानी कि पत्र 2 और पत्र 3 दोनों पेपर को जोड़कर मेधा अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा की अवधि मैंने बता दिया है कि प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चलिए ये सभी बातें एक बार फिर से डिटेल से मैं बता देता हूँ। हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी से पत्र 1 में 20 प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित होगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में भी देख लीजिए, अनुच्छेद पर 20 प्रश्न और व्याकरण पर 20 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न। ठीक है, हम लोग के चैनल में नागपुरी का बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है, तो नागपुरी के बारे में देख लेते हैं क्या पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए नागपुरी के बारे में देखते हैं। नागपुरी व्याकरण से वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सब लोगों को नागपुरी व्याकरण में पढ़ना है। नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर उमेशनंद तिवारी का जो बुक है मंजर भाग 2 उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, कथा, कहावत, ठीक है, पहेली और मुहावरा पढ़ना है। ठीक है, ये सभी नागपुरी में पढ़ना है। दोस्तों अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का इस YouTube चैनल में पूरी तरह से खासकर नागपुरी का बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है। चलिए और कुछ बातों को जान लेते हैं दोस्तों देखिए पेपर 3 के बारे में हम लोग नहीं देखे थे, पेपर 3 के बारे में देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी एवं समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन एवं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वैसे जानकारी होना चाहिए। समसामयिक विषय, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आंदोलन, ये सभी देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में झारखंड राज्य से भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड का उद्योग विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में देख लीजिए दिन प्रतिदिन की अवलोकन, अनुभव पर आधारित विज्ञापन की समझ, परिबोध से संबंधित विषय, जैसे कि सुशिक्षित व्यक्ति से किसी भी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ठीक है, ये सभी बातों का होना जरूरी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित, इससे देख लीजिए ये मैट्रिक स्तर के रहेंगे। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ है
और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित जानकारी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नागपुरी का अच्छे से तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।